कल के दिन मार्केट में 5-5 आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो चले जानते हैं कि किस आईपीओ में अच्छी डिमांड है, यानी कि किस आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है, किसका प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आगे किस आईपीओ को टारगेट किया जा सकता है। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। पहले बात कर लेते हैं एडवांस सिस्टम आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 26 दिसंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 239 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 43 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 41 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 1.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन 1.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 1.61 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.96 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ को 0.90 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में मात्र 680 एप्लीकेशन ही लगा है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट में ज़्यादा अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट से 6,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा और आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, यानी कि जब तक मार्केट में आपको अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अगर आपको आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, प्रीमियम भी थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, तभी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। नेक्स्ट आईपीओ है नानटा टेक आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 220 है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 32 करोड़ का है, जिसमें से 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 30 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ मात्र 0.30 टाइम, यानी कि मात्र 30% ही सब्सक्राइब हुआ है और क्यूआईबीएस की ओर से तो एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन 0.68 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.90 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में मात्र 143 एप्लीकेशन ही लगा है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका भी प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है पे अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये भी कल के दिन क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 48 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 46 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 6.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन 1.66 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 11.91 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 14.30 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 7.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 6.93 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 5,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि यहाँ पर देखें तो डिमांड थोड़ी बढ़िया लग रही है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट से 12,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ी रिस्की कंपनी है। वैसे आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आया है और आईपीओ में डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो अगर आगे भी डिमांड बनी रहती है, यानी कि कल के दिन भी अगर आपको डिमांड देखने को मिलती है, प्रीमियम में थोड़ा जंप आता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना अच्छा रहेगा। हालांकि प्रीमियम ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। और जब मार्केट में एक साथ बहुत सारे आईपीओ ओपन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। अगर कोई यूनिक बिजनेस रहता है तो उसमें आपको बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट आईपीओ है बाई काका जी आईपीओ।
ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 186 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 105 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 5 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 100 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होगी। अब इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 1.46 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अब यहाँ पर QIBs की ओर से बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और QIBs पोर्शन में आईपीओ 3.92 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। HNIs पोर्शन 0.96 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 1.31 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 541 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखें तो यहाँ पर भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 10,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ओके है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो पैसे रेज करने वाली है तो एक बड़ा अमाउंट कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, तो आगे इसका कर्ज भी कम हो जाएगा। आईपीओ का एंकल लिस्ट भी बढ़िया आया है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, तो इस तरह के आईपीओ रिस्की भी हो सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि आपको जो जीएमपी देखने को मिल रहा है इसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग और अच्छे प्राइस के ऊपर हो जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर आगे मार्केट में गिरावट रहे तो आईपीओ की लिस्टिंग और नीचे के प्राइस पर भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बैक टू बैक एक साथ काफ़ी सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं तो डिमांड देखें तो किसी भी आईपीओ में बहुत अच्छी नहीं है, तो अप्लाई करना ऐसे में रिस्की भी हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है धारा रेल प्रोजेक्ट आईपीओ। ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 126 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 50 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 48 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 5.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन 4.55 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो यहाँ पर भी QIBs की ओर से अच्छी डिमांड है। HNIs पोर्शन 7.21 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 8.85 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 3.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 4.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो 2 दिनों में आईपीओ में 3371 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि यहाँ पर देखें तो डिमांड थोड़ी अच्छी है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 20,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी रेलवे के अंदर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग से रिलेटेड काम करती है। फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आईपीओ का एंकल लिस्ट बढ़िया आया है। मार्केट में देखें तो एप्लीकेशंस भी लग रहा है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो अगर कल के दिन भी अच्छी डिमांड आती है, प्रीमियम में थोड़ा जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना अच्छा रहेगा। इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करते समय हमेशा आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। अब आपको इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी लगी, आप किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।